जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से हाजिर है आपके लिए। पिछला राशिफल डाला तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा गुरु माँ आपने जैसे ही डाला वैसे ही हमारे साथ वो चीजें होने लगती हैं। देखो, ये राशिफल जो है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एनर्जीज रीड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो मुझे आभास होता है, इंट्यूशन होता है, उसके आधार पर भी मैं बताती हूँ। तो कई बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे वो घटना घटित हो, लेकिन आपको क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो अगर कोई बुरी घटना है तो आप सतर्क होकर उसको टाल सकते हैं, और कोई अच्छी घटना है तो उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यही राशिफल आपको पहले से बताने का मेरा जो मोटिव है वो रहता है। इस राशिफल को सबसे सटीक जानने के लिए अपनी जो चंद्र राशि है, जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उसके अनुसार देखें। वो नहीं पता है तो फिर नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या आपको लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी चंद्र राशि से भी कुछ चीजें मैच करेंगे और आपकी लगन से भी मैच करेंगे, तो दोनों ही राशिफल जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि एक कॉमन प्रेडिक्शन है तो कुछ मैसेजेस कई बार किसी राशि में आपको मिल सकते हैं, कई बार किसी राशि में मिल सकते हैं। अगर आपके 2 नाम है या आपकी लगन और राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम इतने मन से ये कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो जो भी मैसेज भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही समय पर आप तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं राशिफल बताती हूँ, तो शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने में 2 बार भंडारा किया जा रहा है। एक दिन तो हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे, उन सभी को समोसा और फ्रूटी इत्यादि जो है वो बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो उन सभी को बांटा जाएगा। तो 8 तारीख को ही भंडारा होगा, तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे या आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। इस जन्मदिन मैंने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है, जहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं लेकिन वो खराब नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, घिसे नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, क्यों ना उनको डोनेट कर दिया जाए। तो वो सारी साड़ियाँ जितनी मेरी अब तक है कलेक्शन, वो सारी ही मैं इस भंडारे में जो है वो बांटने वाली हूँ, डोनेट करने वाली हूँ। आपसे भी निवेदन है, अगर आप आसपास रहते हैं और आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि किसी गरीब के काम आ सके, किसी मजदूर के काम आ सके, उनके बच्चों के काम आ सके, सर्दियाँ आ रही हैं, कोई जैकेट्स वगैरह हो तो ज़रूर दे जाइएगा। उसी दिन जब भंडारा होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और साथ ही रामनवमी के दिन भी भंडारा किया जा रहा है। जो लोग उसमें सहयोग करना चाहें, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। इसके सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है ये आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे आप किसी व्यक्ति को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत मीठा है और जो व्यक्ति आपकी बहुत वैसे तो तारीफ करता है। आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा था अब तक, लेकिन इस हफ्ते में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तो उससे आप डिस्टेंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है, मतलब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे थे, आप कोई काम करने जा रहे थे और वो काम जो है आपको लग रहा था बहुत अच्छा है, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, लेकिन अचानक से आपको लगेगा ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो वो आप जो है वो उस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लेंगे। तो वो इस तरह की चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते में हो सकती हैं, तो बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए। बात करें अगर हम आपके जॉब की, जॉब में आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी हायर लेवल पे पहुंचने के लिए। या तो आप जॉब स्विच करना चाहते हैं किसी बेटर पोजीशन के लिए, या आपके ही ऑफिस में कोई बेटर पोजीशन आई है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या आपको बताया गया है कि अगर आप बेटर करेंगे तो आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिल सकता है। तो मतलब किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते आप दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो इस हफ्ते में आप उस तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। हाँ, 100% सारी चीज़ें नहीं हो जाएगी, लेकिन उस तरफ आपका लेवल अप होगा, उस तरफ का आपको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर रियल एस्टेट के या किसी भी तरीके से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उसके फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ आपका करियर है, तो कोई बड़ी डील जो है इस हफ्ते में आप उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने तक पहुँच सकते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी लापरवाही और आपके आलस की वजह से, या आलस भी नहीं कहना चाहिए, मुझे डीले कर रहे हैं आप कोई काम कि
कर लेंगे बाद में कर लेंगे, टाइम नहीं है। तो वो जो मेन काम अभी आपको करना चाहिए उसकी वजह से चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। तो वो चीज़ ढूंढिए कि आपके लिए अभी प्रायोरिटी बनाइए कि अर्जेंट क्या है, इसको करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिना आलस के, बिना उसको पुश किए कि बाद में कर लेंगे, आप उसको तुरंत कर लीजिए, नहीं तो वहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कोई नोटिस वगैरह भी कुछ लोगों के लिए बिजनेस को लेकर के इस समय में आ सकता है, या ऐसी ही कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। तो वहाँ थोड़ा आपको ख्याल रखना है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इसके अंदर आप और आपके पार्टनर जो है वो अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो एक बेटरमेंट आपके दिख रही है कि मतलब एक दूसरे से खुल के इस हफ्ते में बात करेंगे, ताकि जो चीज़ें आपके मन में, जो गांठें बनी हुई हैं आपके मन में, जो लड़ाई की वजह से जो हर्ट एक दूसरे को आपने कर दिया है, तो उसको आप ठीक करेंगे। अमेंडमेंट इन रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर को इस शरीर का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि गुरु मैम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जो हमारी साधना स्थली है उस दिन हम 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की मेरी कभी इच्छा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो शाम के समय में कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और शायद कुछ केक वगैरह कटिंग का वो आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मैं, जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11 बजे से 7 बजे तक अपनी साधना स्थली पर उपलब्ध रहूंगी। आप आकर के मुझसे भेंट कर सकते हैं, मुझे विशेष देना चाहे तो दे सकते हैं। जो नहीं आ सके तो यूट्यूब के माध्यम से मैं लाइव भी उस दिन आने की ज़रूर कोशिश करूंगी और उस दिन आपसे मुलाकात करूँ। बात करें अगर फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है आपके बच्चों की तरफ से आ सकती है। स्पेशली अगर आपके बच्चे जो हैं वो अपने करियर के स्टेज पे हैं, या अपना खुद का बिजनेस वगैरह करते हैं, मतलब स्कूलिंग उनकी ख़त्म हो चुकी है, तो वो बड़े बच्चे जो हैं उनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में, या क्या हमें ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो उनका बिहेवियर जो है आपके प्रति अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब आप परेशान हो सकते हैं, अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं। बात करें अगर हम हस्बैंड वाइफ की, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय जो है बिता सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स दे सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा एक दूसरे के लिए करते हुए दिखाई दे रहे। कंसर्न बढ़ जाएगा आपका आपके पार्टनर के प्रति, उनका आपके प्रति, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कंसर्न बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एजुकेशन की बात करें तो देखो, अभी एजुकेशन में आपका समय बड़ा क्रूशल चल रहा है। अभी बहुत सारा मेहनत आप कर रहे हो, करियर में आप एक एक करके अपने काम को कंप्लीट भी कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो किसी रिलेशनशिप में इस समय में ना जाएं। अगर रिलेशनशिप आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे भी थोड़ा सा दूरी बना लें, क्योंकि एजुकेशन के टाइम पे ये बहुत, पता नहीं, ये हफ्ता आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड बहुत क्रूशियल होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग और ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों में भटकेगा, तो उसको वापस लेकर के इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये हफ्ता आपकी एजुकेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा पानी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। कुछ लोगों को उनकी स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, और पानी खराब अगर आप पी लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छा पानी जो है, साफ सुथरा पानी ही पीने की कोशिश करें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।